मैं आज कहानी कुर्सी के में एक ऐसे पॉलिटिशियन की बात करूंगा जो भारतीय मूल के नहीं है, वो पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान में वो बड़े जाने पहचाने नाम हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ पहले चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, और जो पंजाब कंट्रोल करता है वो पूरा पाकिस्तान कंट्रोल करता है, ऐसे कहा जाता है। मियाँ इमरान खान भी प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने सत्ता पंजाब में जब्त करने का कार्य किया। मैं जो कहानी कुर्सी की बात कर रहा हूँ, उससे पहले एक छोटी पॉलिटिकल किस्सा भी उनकी जीवन की बताना चाहूँगा। वो पॉलिटिकल किस्सा इस प्रकार है कि अजीत डोभाल उस समय कल्चरल अटैचे थे, और भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व की कहानी है ये। अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ गए थे मिलने के लिए, और उससे पहले भारत की क्रिकेट टीम वहाँ क्रिकेट खेलने गया था। उस समय उन्होंने सरकार के तरफ से एक बैंकेट रखने की कोशिश करी, जिसमें उस समय की प्रेसिडेंट और उस समय के प्राइम मिनिस्टर आए। दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने उस समय उनको अजीत डोभाल ने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि एक समय होगा जब नवाज शरीफ पाकिस्तान की लीडरशिप करेंगे। तो उन्होंने उस महफिल में उनको बुलाया, और ये जो बैंकेट है नवाज शरीफ के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया। ये एक पॉलिटिकल किस्सा था जिसमें अजीत डोभाल को पहले से ही इस बात की जानकारी हो गई थी कि जो पंजाब कंट्रोल करता है एक दिन वो निश्चित रूप से पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। जो मैं किस्सा कह रहा हूँ, जो मैं कहानी कुर्सी की बोल रहा हूँ, ये 1999 का पावर स्ट्रगल है आर्मी के साथ नवाज शरीफ साहब का। वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक पॉलिटिकल स्टोरीज हैं ये। बैकग्राउंड ये है कि नवाज शरीफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ थे। पाकिस्तान उस समय कारगिल वार से गुजर रहा था। उस वार के बाद नवाज शरीफ और आर्मी के भीतर एक टेंशन सा बन गया था। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ के पद से हटाने की कोशिश किया जब वो श्रीलंका से पाकिस्तान लौट रहे थे। रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मुशर्रफ की प्लेन को पाकिस्तान में लैंड होने से मना कर दिया। ये प्लेन रनिंग लो ऑन फ्यूल था, उसमें फ्यूल नहीं था, परंतु नवाज शरीफ ने ऑर्डर कर दी थी कि उनको लैंड नहीं करने देना है। आर्मी कमांडर्स ने इस्लामाबाद की और कराची की जगहों पर अपनी कंट्रोल रखते हुए द आर्मी अलाउड टू प्लेस द लैंड, मतलब प्लेन को उन्होंने कराची में लैंड कराया, और विद इन द आवर्स जो मिलिट्री है उसने नवाज शरीफ गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। ये 99 का पाकिस्तान मिलिट्री कू हुई, जिसमें नवाज शरीफ को हटाते हुए परवेज मुशर्रफ जो आर्मी जनरल थे और आर्मी चीफ थे, उन्होंने सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद मुशर्रफ पाकिस्तान की प्रेसिडेंट बनते हैं। नवाज शरीफ को अरेस्ट करके कोर्ट में डाल दिया जाता है। 2000 में वो एग्जाइल में चले जाते हैं सऊदी अरबिया, एंड ही स्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स फॉर सेवरल ईयर। ये स्टोरी इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। अभी उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नया जी जेल में हैं, जो पाकिस्तान का कप्तानी भी कर चुके हैं, और 1992 में उनको 50-50 वर्ल्ड कप जिताने का काम भी किया है। अब खबर आ रहा है 85% उन्होंने अपनी विजन लॉस कर दिया है। जेल में उनके ऊपर एक अमानवीय इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, इस तरीके की न्यूज़ आ रहा है। मैं कहता हूँ जिस तरीके से नवाज शरीफ अपनी आप से पॉलिटिकल डीलिंग करके निकल पाते थे, शायद इमरान खान इस कला में पीछे रह गए हैं, नहीं तो वो भी एग्जाइल में लंदन चले जाते या सऊदी अरब चले जाते। ये मिलिट्री कू की कहानी है। जिस तरीके से मैंने एक दिन आपको शेख मुजीबुर रहमान की कहानी बताया था, ऐसे ही ये भी एक ऐसी कहानी है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कहानी कुर्सी में इतना ही। धन्यवाद।